हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आ जाइए सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपना न्यू सब्जेक्ट, दैट इज़ BSS। ठीक है, ये सब्जेक्ट हमारा क्या है? बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम्स। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये बीटेक इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर में आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, इसका पूरे सिलेबस को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इस सब्जेक्ट का फ़ायदा ले सकें। ठीक है, तो चलिए सभी लोग आ जाइए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम लोगों को इसका सिलेबस पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस सिलेबस देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ बेसिक्स हैं आपको बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये है आपका BSS यानी कि बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम्स। ठीक है, तो बेसिक सिग्नल सिस्टम में हम लोग बेसिकली 5 यूनिट होती हैं। इन 5 यूनिट को हम लोगों को पढ़ना होता है। अब जैसे फर्स्ट यूनिट में आपको दिया गया है, क्या पूछा गया है, देखिए फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड सिस्टम्स। ठीक है, यानी कि हम लोगों को जो भी टाइम कंटिन्यूस सिग्नल हो या कोई भी डिस्क्रीट सिग्नल हो, आप लोग पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमको जो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, उनका बेसिक सिग्नल कौन कौन से होते हैं और उनका किस तरीके से उनके सिग्नल टाइम कंटिन्यूस होता है या डिस्क्रीट सिग्नल होता है, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। और देखेंगे कि सिग्नल्स जो होते हैं वो कितने टाइप के सिग्नल होते हैं, क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। ठीक, जैसे अब इसमें आपका एक चीज़ और होता है, इसी में हम लोग देखते हैं कि जो सिग्नल्स आपके होते हैं वो उसके कुछ डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशंस को हम लोगों को समझना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें हमको आगे क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो ऑपरेशंस क्या होते हैं वो अभी हम आपको डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेशंस की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा, जैसे टाइम स्केलिंग हो गया, ठीक है, टाइम शिफ्टिंग हो गया, टाइम कंपैरिजन हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, हमारे सिग्नल के ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, यूनिट फर्स्ट में उसके इंट्रोडक्शन देखते हैं, जो भी सिग्नल है क्या क्या सिग्नल होते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, इसी में आपका आता है एनालॉगस सिस्टम। ठीक, तो एनालॉगस सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, कोई भी जब आपका मैकेनिकल सिस्टम होता है तो उस मैकेनिकल सिस्टम को हम लोग किस तरीके से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। जैसे मैकेनिकल सिस्टम में आपका क्या है, नेटवर्क किस तरीके से बना है, अगर हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में बनाना चाहें तो उसको किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है, अब सेकंड जो यूनिट है आपकी ये, इसमें देखिए क्या पढ़ना है हमको, फोरियर ट्रांसफॉर्म एनालिसिस। ठीक है, तो जो भी आपने शायद मैथ में पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैथ 2 में फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जैसे इसमें एक्सपोनेंशियल्स होते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री फॉर्म की आपकी जो फोरियर सीरीज होती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें भी डिस्क्रीट होती हैं, डिस्क्रीट सैम्पलिंग थ्योरम्स होती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म एनालिसिस करते हैं यूनिट सेकेंड में। ठीक है, तो इसको भी हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। और नेक्स्ट जो यूनिट आपकी है बात करें तो ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम लोग जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्या क्या बेसिक फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनिशियल फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होती है, लाप्लास इन्वर्स क्या होता है, कॉन्वोल्यूशंस क्या होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमको किसमें पढ़नी है, यूनिट थर्ड में पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे डिटेल में, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, सिलेबस आपका बिल्कुल डिटेल में कवर करा दिया जाएगा।
तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के जुड़ें और यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं 4th यूनिट की। 4th यूनिट में बेसिकली हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। अब स्टेट वेरिएबल एनालिसिस में क्या है, हमारा होता है कुछ मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है, कुछ इक्वेशंस दे दी जाती हैं, उन इक्वेशंस के हमको मैट्रिक्स बना करके, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक्स ट्रांजिशन मैट्रिक्स होती है, ठीक है, और उसमें हमको ट्रांसफर फंक्शन भी फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को क्या करना होता है, स्टेट स्पेस वेरिएबल एनालिसिस में पढ़ना होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे 4th यूनिट। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें 5th यूनिट में, तो 5th यूनिट में हमको पढ़ना होता है, देखिए क्या है, जेड ट्रांसफॉर्म एनालिसिस। तो जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, उसके जेड ट्रांसफॉर्म का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, आरओसी किस तरीके से उसका बनाया जाता है, ठीक है। और उसका जैसे बात करें, जैसे जेड ट्रांसफॉर्म हो गया तो इसी का आपका एक इनवर्स ट्रांसफॉर्म भी होता है, यानी कि उसका उल्टा जस्ट। तो उस तरीके से हम लोगों को इसमें भी फाइनल इनिशियल वैल्यू थ्योरम, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं, ठीक है। तो वो अभी जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो डिटेल में इस चीज़ को हम समझाएंगे आप लोगों को। तो कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है अगर आप लोग इसको अच्छे से कवर करते रहेंगे तो, ठीक है। तो अब ये बात रही बुक की, तो ये बुक सारी हैं, आप देख सकते हो, जो भी आप प्रेफर करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी रेफरेंसेस बुक हैं, तो कोई भी आप एक बुक खरीद लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप सारी बुक ही खरीदें, ठीक है। तो इसमें कोई आप एक बुक ले लीजिए, ठीक है। जैसे हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, आपको पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस आप ही को करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्या है आपको करनी होती है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो उसी हिसाब से हमारा क्या है, सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों को, बताइए सभी लोग कमेंट करिए, अच्छा अगर आ गया हो समझ में इतना, ठीक है। तो ये तो हमारा सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, क्या क्या हमको पढ़ना है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम लोगों को सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग अपने सब्जेक्ट को आगे से एक तरीके से अप्रोच अच्छी तरीके से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया अपने सिलेबस के बारे में। अब आपको कुछ बता दें कि जैसे कि अब उस जैसे ये सब्जेक्ट है आपका BSS, ठीक है। तो इसके बारे में आज आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देते हैं, बता देते हैं कि क्या हमको यूनिट फर्स्ट में कुछ चीज़ें हैं वो हमको याद रखनी पड़ेंगी, कुछ ऑपरेशन से हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो BSS है आपका, जैसे कि आप जानते हैं, बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम्स, ठीक है। तो अब इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले इसमें थोड़ा तो हमको पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। जैसे अब बात करें सिग्नल की, तो ये सिग्नल क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए सिग्नल क्या है और सिस्टम क्या है। तो जब हमको ये चीज़ें पता होंगी तो हमको क्या है, जब आगे चीज़ें पढ़ेंगे तो उसी वे में हम उस चीज़ को अपने माइंड में थॉट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सिग्नल की बात करें तो हर कोई आप जानते हैं सिग्नल, ठीक है। जनरली भाषा में आप क्या जानते हैं, अगर आपसे कह दिया जाए कि सिग्नल क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, बताइए, बता सकते हैं। तो सिग्नल बेसिकली क्या होता है, वे हमारा कोई भी इंफॉर्मेशंस होता है, क्या है सिग्नल, हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन होता है, अगर हमको किसी को अपनी बात कहनी है या कोई भी मैसेज भेजना है या कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है किसी चीज़ को, ठीक है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, सिग्नल कहलाता है, ठीक है। तो सिग्नल का आप समझ के बेसिक आप समझ लीजिए कि सिग्नल क्या है। तो सिग्नल हम कह सकते हैं, सिग्नल हमारा क्या है, एक तरीके से फंक्शन है इसका इंफॉर्मेशंस का, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस। तो सिग्नल हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। एक जैसे एक रिसीवर होता है, एक सेंडर होता है, ठीक है। तो सेंडर क्या है, हमारा जो मैसेज डिलीवर करेगा, किसको, रिसीवर को, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सेंडर और ये रिसीवर, यानी कि हमारा जो मैसेज सेंड करता है और रिसीवर क्या है, उस मैसेज को रिसीव करता है, प्राप्त करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा सेंडर और रिसीवर्स होते हैं। अब ये तो हमने बात कर ली कि हमारे ये क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन का ही फंक्शन होता है, उसी को हम सिग्नल कहते हैं, ठीक।
बेसिक भाषा में आप समझ सकते हो। कोई भी अगर जो इंजीनियरिंग नहीं कर रहा वो भी इस चीज़ को दिमाग में तो रख ही सकता है। सिग्नल का मतलब क्या है, हमको अपनी कोई भी बात किसी को बताना है या कहना है। जैसे सपोज करिए आपके पास में कोई खड़ा है, तो उससे आप डायरेक्ट अपने मैसेज कह सकते हो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कह सकते हो कि हमको ये काम करना है, या ये कुछ भी कह सकते हो इन केस, ठीक है। ऐसे ही आपको सपोज करिए क्या है, हमारा कोई आपके पास नहीं है, ठीक है, और आपके लगभग मान के चलिए आपके 10-20 किलोमीटर है, कहीं पे भी है मान के चलिए, उसको अपनी बात को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, तो क्या करना पड़ेगा। तो एक तरीके से हमको क्या है, वही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हमको सेंडर रिसीवर, जो कि आपकी मोबाइल वगैरह यूज करते हो, ठीक है, वो भी एक क्या है, वो भी एक इन्फॉर्मेशन का काम करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो सिग्नल है आपका, क्या है, यानी कि सिग्नल हमारा बेसिकली क्या है, एक इन्फॉर्मेशन ही है। इसका फंक्शन है इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। तो ये तो आप क्या हो गया सिग्नल। अब इसी में आप ये तो हमने समझ लिया सिग्नल। अब बात करते हैं कि हमारा ये सिस्टम क्या होता है। बताइए, इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। अब बात करते हैं कि हमारा सिस्टम क्या है। सिस्टम, ठीक है, तो बताइए, आप कुछ आइडिया हो तो आप कमेंट करिए। तो देखिए, सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिस्टम क्या है, कोई भी सिस्टम हो सकता है। इनकेस जैसे आप कोई चीज़ बनाते हो, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें। अब उसमें क्या होता है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हों या कुछ भी हम मान सकते हैं डिवाइसेस हों, अगर उनको हम एक तरीके से कनेक्ट कर दें तो वो पूरा हमारा क्या बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, एक सिस्टम बनेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सिस्टम हमारा क्या होता है, इंटरकनेक्शन होता है, इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस कह सकते हो, या हम कह सकते हैं कंपोनेंट कह सकते हो, कंपोनेंट या एलिमेंट कह सकते हैं, ठीक है। अब जो भी सिस्टम हो, जिस टाइप का भी सिस्टम बनाए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाना है तो उसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या कंपोनेंट लगेंगे उसमें, या कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाना है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के कंपोनेंट लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कोई भी सिस्टम की जब भी बात करते हैं तो वो इंटरकनेक्शन होता है उसी सिस्टम के कंपोनेंट का या उसी सिस्टम के डिवाइसेस का, उसी को हम कह सकते हैं कि वो हमारा एक सिस्टम बन गया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सिस्टम के द्वारा हम सारे प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है, जो भी फंक्शन हमको कराना होता है उस हिसाब से हमको करना होता है। तो ये तो बेसिक हो गया कि हमको सब्जेक्ट के बारे में समझ में आ गया, एक बेसिक आइडिया समझ में आ गया कि ये तो हमारा क्या होता है, BSS सब्जेक्ट हो गया, बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब बेसिक सिग्नल सिस्टम में कुछ सिग्नल को हमको पढ़ने से पहले हमको कुछ ऑपरेशंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस यूज किए जाते हैं। तो वो क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। जैसे ऑपरेशंस के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो जैसे हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। अब ये ऑपरेशंस क्या बेसिकली होते हैं, इनको हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसको हम लोग नहीं जानते हैं तो हमको कोई भी जब न्यूमेरिकल होगा या कोई भी फंक्शन होगा तो उसको हम लोग सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या है, इस बेसिक ऑपरेशंस को पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, तो जैसे कि आप लोग पढ़ोगे आगे क्या है, टाइम, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं पहली बात, तो इसको पहले आप सभी लोग नोट करते रहिए, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, आपका रिवीजन करने में भी आसानी होगी। चलिए, ये क्या है, टाइम स्केलिंग, एक टाइम स्केलिंग होता है। दूसरा हमारा क्या है, टाइम शिफ्टिंग होता है, टाइम शिफ्टिंग, ठीक है। और थर्ड क्या है, थर्ड आप लोग पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, वो है टाइम रिवर्सिबल, टाइम रिवर्सिबल, ठीक है। और फिफ्थ आप लोग पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड रिवर्सिबल, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे क्या होते हैं, ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो सिग्नल में परफॉर्म होते हैं, ठीक है। अब इनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे।
तब आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हमको। अब देखिए, कोई भी सिग्नल जब डिज़ाइन किया जाता है तो इन ऑपरेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन ऑपरेशंस को आप लोग परफॉर्म ढंग से नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट को समझने में आपको डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि आप जानते हैं ये सब्जेक्ट इतना आसान नहीं जितना आप समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल तो है नहीं, ये पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, बेसिक सिग्नल में ही होते हैं। बेसिक सिग्नल हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसमें थ्योरी तो बहुत लगभग 20% ही थ्योरी आती है, सारे न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। तो इसलिए हमको क्या होता है, इन ऑपरेशंस का ही यूज करके हमको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होता है। जैसे आपको सिग्नल कोई डिज़ाइन करने के लिए कह दिया जाए कि ये वाला सिग्नल है, इसको हमको टाइम शिफ्टिंग करनी है, स्केलिंग करनी है, तो वो सारी चीज़ें हमको ये ऑपरेशंस का पता होगा, तभी हम लोग इसको परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आपको इसको बताते हैं कि किस तरीके से हमारा परफॉर्म होता है। ठीक है, जैसे अब बात करते हैं टाइम स्केलिंग की। सबसे पहले आप हेडिंग डाल सकते हैं, टाइम स्केलिंग। अब देखिए, जब भी हम आपको जो पढ़ाएंगे तो इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे ही लेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। अब बात करते हैं कि जैसे सपोज करिए, अब इसी में आपके दो टाइप के वो होते हैं सिग्नल, कौन कौन से होते हैं, टाइम, एक कंपैरिजन होता है, और एक हम लोग पढ़ेंगे इसी में टाइम एक्सपेंशन। ठीक, तो ये बेसिकली होते हैं। अब इनको हम लोग समझते हैं पहले, फिर हम इसको आगे डिटेल में बताएंगे कि टाइम कंप्लीशन क्या होता है और एक्सपेंशन क्या होता है। तो ये तो टाइम सिग्नल हो गया, सॉरी टाइम स्केलिंग हो गया। अब टाइम स्केलिंग में जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझाना चाहें, तो जैसे कोई मान लेते हैं कि हमारा एक सिग्नल है, इस तरीके से आपको दिया जाएगा एक्स ऑफ टी, ठीक है, और ये वाई ऑफ टी, ये आउटपुट है। ठीक है, एक्स ए टी ये हमको सिग्नल है, और ये आपका क्या है, एक तरीके से ये इस तरीके से आपका सिग्नल दिया जाएगा। अब ये तो हमने आपको सिंपली मैथमेटिकली समझाया, ऐसे ही आपको क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझाते हैं। ठीक है, अब स्केलिंग क्या है, यहाँ पे देखिए टाइम स्केलिंग की बात करते हैं, तो ये क्या है, हमारा स्केलिंग को शो करता है, स्केलिंग को करता है। अब ये किसके रेस्पेक्ट में है, टाइम के, देखिए टाइम के साथ में है, इसीलिए हम किसको क्या बोलते हैं, टाइम स्केलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी सिग्नल आपको दिया जाएगा, जैसे सपोज करिए आपको हम एक ग्राफिकल मेथड से बताते हैं। जैसे सपोज करिए हमने एक सिग्नल आपका बना लिया ये, ठीक है, 0 और 2, ये है कोई हमारा टाइम टी, ठीक है, और ये हमारा ये मैग्नीट्यूड को शो करता है, ये आपको जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं कि हमारा मैग्नीट्यूड है 1। ठीक है, यहाँ पे अब ये सिग्नल है आपका, ये दिया गया है एक्स ऑफ टी सिग्नल दिया गया है। आपको बताना है कि एक्स 2t सिग्नल ग्राफिकली आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे बताइए, एक्स 2t आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए, अब स्केलिंग की बात करें, अब इसी सिग्नल को मान लिया हमने क्या किया, स्केलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी टाइम स्केलिंग होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, उसको हम डिवाइड कर देते हैं उसके टाइम पीरियड से, सॉरी उसके टाइम से। ठीक है, अब जैसे इसमें टाइम क्या है हमारा, तो इस टाइम पे हमारा क्या है, यानी कि 0 टाइम पे हमारा 1 मैग्नीट्यूड, यहाँ पे भी 1 मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली जो भी सिग्नल दिया रहता है, जैसे इसमें स्केलिंग हमारी कितनी हो रही है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए हमारा 2, ठीक है, ये हमारा क्या है, अगर इस बेसिस पे देखें तो ये हमारा 2 है। तो अगर स्केलिंग की बात करें तो ये क्या कर लेंगे हम लोग, सिंपली सिग्नल बना लेंगे ऐसे, ठीक है, 0 2 और ये 1 मैग्नीट्यूड, एक्स 2t हमको निकालना है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमको जो भी स्केलिंग होगा उसके टाइम से डिवाइड कर देंगे और इसके टाइम से डिवाइड कर देंगे। अब हमारा ये जब सिग्नल आएगा तो ये हमारा सिग्नल क्या बनेगा, एक्स 2t ये बन जाएगा। इसका अगर हम लोग परफॉर्म करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 रहेगा। ठीक है, लेकिन सिग्नल तो आपका यही रहेगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो ये जो हमारा सिग्नल बन गया, ये ग्राफिकल मेथड बन गया, तो ये हमारा कौन सा बन गया, x2t सिग्नल बन गया, किसका, इसका। ठीक है, तो इस सिग्नल को हमने क्या परफॉर्म कर दिया इस तरीके से। तो जब भी आपको स्केलिंग की बात आती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसके टाइम जो होता है, हर टाइम पे हम क्या करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं उससे।
ठीक है, ये एक बेसिक समझ लेना इस तरीके से। ठीक, जैसे अगर और एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो इससे और आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक सिग्नल है, ठीक है, आपको बनाना है एक सिग्नल, मैं आपको दे रहा हूँ, चलिए यही वाला 0 to इसके टाइम पीरियड है, ये हमारा मैग्नीट्यूड m है, ये आपका एक सिग्नल है x t, ठीक है। अब इसको आपको क्या बनाना है, एक सिग्नल बनाना है x 0.5 t, ठीक है, ये बनाना है। तो इसी सिग्नल को आप कैसे बनाएंगे, तो इसमें देखिए स्केलिंग कितनी हो रही है, a = 0.5, ठीक है। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, इसमें a डिवाइड कर देंगे इसके टाइम से, बताइए। तो अब इसका अगर सिग्नल बनाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे सिंपली आप क्या कर देंगे, जो भी यहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया है इससे हम लोग क्या कर देंगे 0.5 से डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। अब जो हमारा सिग्नल बनेगा वो हमारा x.5t बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया 0.5t सिग्नल बन जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ये तो सिग्नल तो आपका सेम दिखने में तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसके टाइम पीरियड जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा टाइम बन जाएगा, ये हमारा टाइम है, ये मैग्नीट्यूड है, तो ये सिग्नल बन जाएगा 0.5t। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों को। तो स्केलिंग का मतलब क्या है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए अभी हमने देखा कि ये जो हमारा सिग्नल बना था, पहले हमारा सिग्नल क्या था, यहाँ पे टाइम पीरियड हमारा टोटल कितना था, 2 था यहाँ से यहाँ तक, बताइए। लेकिन जब हमने क्या किया, इसमें 2 से स्केलिंग कर दी, जब 2 से स्केलिंग करने का मतलब हमने 2 से डिवाइड कर दिया उसके टाइम से, टाइम को। तो टाइम को डिवाइड जब किया तो हमारा यही सिग्नल देखिए, ये वाला सिग्नल हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो गया कि नहीं, 1 बचा है। तो यहाँ पे हमारा 2 था, यानी कि सिग्नल हमारा कैसा हो गया, कंप्रेस हो गया, ठीक है। क्या हो गया, कंप्रेस। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सिग्नल हो गया, ये टाइम कंप्रेशन का एग्जाम्पल शो कर रहा है, टाइम कंप्रेशन। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि सिग्नल हमारा था क्या, सिग्नल हमारा था 0 और 2, ठीक है। लेकिन हमारा सिग्नल क्या बन गया, जब हमने स्केलिंग की, स्केलिंग हमने 2t से की, तो जब हमारा सिग्नल स्केलिंग किया तो हमारा सिग्नल क्या बन गया 0 1, यानी कि ये जो टाइम पीरियड था 2 पहले, अब ये हमारा टाइम पीरियड 1 रह गया, ठीक है। तो 1 रहने का मतलब क्या है, हमारा सिग्नल कंप्रेस हो गया, जो भी सिग्नल था वो हमारा कंप्रेस हो गया, ठीक है, यानी कि टाइम कंप्रेशन, ठीक। तो ये तो एक ये वाला परफॉर्म हो गया, समझ गए एग्जाम्पल से। ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो इसमें हमने क्या किया, 0.5 से स्केलिंग की। तो 0.5 से स्केलिंग करने से हमारा जो सिग्नल था वो पहले हमारा क्या था, पहले हमारा सिग्नल ये था 0 2 1 मैग्नीट्यूड x ऑफ t, तो ये t, ठीक है। हमारा सिग्नल क्या बना जाके, हमारा सिग्नल बना 0 4 और मैग्नीट्यूड x 0, ठीक है। तो ये हमारा सिग्नल था। अब देखिए यहाँ पे हमारा देखिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या था, टोटल टाइम कितना था, टाइम पीरियड 2, और यहाँ पे हमारा देखिए कितना हो गया, 0 से 4 बन गया, यानी कि 4 हो गया टोटल। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सिग्नल ये था वो हमारा सिग्नल कैसा हो गया, एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंड यानी कि एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, सिग्नल एक्सपेंड हो गया। तो एक्सपेंड होने के कारण ही हम कह सकते हैं कि ये हमारा सिग्नल क्या हो गया, सिग्नल का टाइम का एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका टाइम एक्सपेंशन का। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। तो इस तरीके से आपको कोई भी सिग्नल दिया जाए, ठीक है, उसके लिए हमको अगर परफॉर्म करना है टाइम स्केलिंग, तो स्केलिंग के लिए जो भी आपका स्केलिंग फैक्टर दिया रहता है, इसमें हमारा स्केलिंग फैक्टर क्या है, ये हमारा है स्केलिंग फैक्टर, ठीक। तो ये स्केलिंग फैक्टर, तो उससे हम क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो भी सिग्नल जो दिया रहेगा, ठीक है, उससे अगर कम रहता है टाइम पीरियड तो वो हम कह सकते हैं कि वो हमारा कंप्रेस हो गया। अगर उस टाइम पीरियड से ज़्यादा हो जा रहा है तो हम कह सकते हैं वो सिग्नल हमारा एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंशन हो गया, उसका टाइम का एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। बताइए, कमेंट करिए। तो जनरल रूल अब आप इसके लिए लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, जैसे रूल है हमारा टाइम स्केलिंग का, एग्जाम्पल से अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इसको आप नोट कर लीजिए। टाइम स्केलिंग
जैसे हमने मान लिया ये हमारा है सिग्नल, ये हमने एज्यूम करें, कोई भी सिग्नल एज्यूम कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं जो हम एज्यूम कर रहे हैं वही आप भी एज्यूम करें, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, अगर इसमें हमको क्या करना है, स्केलिंग करनी है, तो मान लिया हमको x80 की स्केलिंग करनी है, तो ये सिग्नल हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है, ठीक है, याद रखना सभी लोग। तो यहाँ पे क्या करें, 0/a और यहाँ पे 2/a, यानी कि स्केलिंग फैक्टर हमारा क्या है, स्केलिंग फैक्टर हमारा a है, तो स्केलिंग फैक्टर से हमारा डिवाइड हो जाता है टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये जनरल रूल है, इसको आप याद रखिए टाइम स्केलिंग का, ठीक है। कोई भी सिग्नल आपको दिया जाएगा, आपसे टाइम स्केलिंग पूछा जाए तो आप इसी तरीके से इसको ग्राफिकली बना सकते हैं, ठीक है। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। अब जैसे टाइम स्केलिंग का कुछ एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर बात करें, मान लिया आपसे कहा जाए कि ये आपका एक सिग्नल दिया गया है, ये है हमारा टाइम 0 -2, ये है 2 प्लस के, ठीक है, और ये हमारा सिग्नल कोई x(t) है, ठीक है। और आपसे कहा जाए, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा टाइम है, t शो कर रहा है, और आपसे कहा जाए कि हमको ड्रा करना है, क्या, ड्रॉ द सिग्नल x -2t। आप बताइए क्या होगा इसका ग्राफ। तो आपको इसका किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा स्केलिंग फैक्टर क्या है, -2। तो स्केलिंग फैक्टर जब -2 है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, -2 से डिवाइड कर देंगे हर टाइम पीरियड को, -2 और -2, ठीक है। तो -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, देखिए, तो ये हमारा क्या है 1, ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो अब इसी सिग्नल को देखिए किस तरीके से हम बना सकते हैं। ये हमारा जब परफॉर्म हुआ तो यहाँ से अगर हम लोग बनाना चाहें तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है, ये हमारा 1 हो जाएगा। तो इसको हमने क्या किया, सिग्नल स्ट्रक्चर तो आपको देखने को ऐसे ही मिलेगा, और ये हमारा बनने मान चलिए ये क्या हो जाएगा, -1 है, तो -1 हमारा क्या हो जाएगा, इधर साइड होगा सिर्फ, और यहाँ पे ये 0 है तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 1 है तो यहाँ पे हमारा ये 1 हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा सिग्नल बना ये -2t बन गया है, ठीक है। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो टाइम स्केलिंग का है वो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है ना, चलिए तो इस तरीके से हमारा क्या है, टाइम स्केलिंग हो गया। ऐसे हम लोग टाइम शिफ्टिंग की बात करते हैं, तो टाइम ज़्यादा हो गया क्या, तो चलिए आज हम लोग इतना ही देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, सभी लोग टाइम शिफ्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, इनको आप सॉल्व करिए, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशंस को आगे डिस्कस करेंगे। तो आज तो हमारा बेसिक था, तो इसलिए हमने आपको थोड़ा आइडिया बता दिया कि किस तरीके से हमको पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल हैं आपको, ये आपको सॉल्व करके लाना है एग्जाम्पल को। जैसे हमने आपको बना दिया एक सिग्नल 0.4 1 मैग्नीट्यूड है x(t), और आपको ड्रॉ करना है, एक मिनट, ड्रॉ द सिग्नल x(2t), ठीक है, ये आपको बनाना है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड आप लीजिए, सेकंड आपको बनाना है -2 और 4, इसको और थोड़ा सही बना देते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम लोग शिफ्ट और कर देते हैं, इसको यहाँ 4 बना देते हैं। तो ये सब आप क्वेश्चन करके खुद सॉल्व करिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको पता लग सके कि हम लोग जो हमने पढ़ा है वो हमने समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए, ठीक है। ये x(t) है, और आपको क्वेश्चन क्या करना है, x(4t), ठीक है, ये आपको ड्रॉ करना है। थर्ड क्वेश्चन है
थर्ड आप लीजिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये हम मान लेते हैं 3 0 और ये हमारा है प्लस के 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स ऑफ टी है और ये टी। इसको आपको क्या ड्रा करना है, तो आपको ड्रॉ करना है एक्स ऑफ माइनस के 3t, ठीक है। इसको आप लोग क्या है ड्रॉ करके लेके आएंगे और जो भी आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से फिर आप लोग क्या है समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप बताइएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए कि नहीं समझ में आया, तो दोबारा हम इसको फिर रिवाइज करा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज फिर हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, फिर और आगे डिस्कस करेंगे। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, ठीक है, ओके।